2024 का चुनाव बिहार के कई दिग्गज नेताओं के लिए सियासी लॉन्चिंग पैड की तरह है, क्योंकि इस बार बिहार में कई राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं ने अपने अपने बेटे बेटियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा लालू परिवार की है, जिसका एक और सदस्य चुनाव मैदान में है। लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण सीट से मैदान में उतारा है, जहां रोहिणी की टक्कर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है। लेकिन बीजेपी रोहिणी को लेकर पहले दिन से ही हमलावर है कि लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो, उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता और भाई के बचाव में खड़ी नजर आती रही है, लेकिन इस बार पूरा लालू परिवार रोहिणी के साथ खड़ा है और चुनाव जिताने के लिए प्रचार में जुटा है। चुनाव जीत की कोशिशें कर रहे हैं का क्या मतलब? यहाँ पे मेरी जनता चुनाव जिता रही है, जनता ने बुलाया है चुनाव लड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद दे रही है, तो जनता जिता रही है हमारी। सारण लालू प्रसाद यादव के लिए उनकी वो कर्म भूमि है जहां से जब जब वो चुनाव लड़े जीत ने उनका तिलक किया। लेकिन एक सच ये भी है कि जब भी लालू के अलावा इस परिवार का कोई और सदस्य इस सीट से मैदान में उतरा है, उसके हिस्से हार ही आई है। 2019 में सारण के इसी रण से राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा था और हार गई थी। वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले, या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। इस चुनावी संग्राम में लालू की बेटी मीसा भारती भी मैदान में है, जो पाटलिपुत्र सीट से फिर एक बार ताल ठोक रही हैं। हालांकि मीसा पिछली बार अपने चाचा रामकृपाल से चुनाव हार गई थी, लेकिन लालू परिवार इस बार अटैकिंग मोड में बैटिंग कर रहा है, जो पूजा पाठ से लेकर राजनीति तक हर चाल चल रहा है। मतलब इस बार लालू परिवार का एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। सवाल इस बात का भी है कि 2019 में शून्य पर लटकने वाली आरजेडी क्या इस बार शिखर तक पहुंच पाएगी। वैसे पारिवारिक लॉन्चिंग पैड का हिस्सा नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी भी हैं, जो समस्तीपुर से अपनी पारी का आगाज करने जा रही हैं। शांभवी को समस्तीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार इस सीट से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज ने चुनाव लड़ा था, लेकिन चाचा पशुपति पारस से हुई बगावत के बाद कहानी बदल गई और चिराग ने प्रिंस राज का टिकट काटकर शांभवी चौधरी को दे दिया। इस चुनावी महाभारत में बेटे बेटियों के साथ साथ दामाद की भी लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम चिराग के बहनोई अरुण भारती का है, जिन्हें चिराग ने बिहार की उस जमुई सीट से मैदान में उतारा है, जहां से कभी खुद वो चुनाव लड़ते थे। मतलब एकदम साफ है, बिहार में इस बार का चुनाव कई सियासी परिवारों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि ये वो यक्ष प्रश्न है जिससे कोई भी दल अछूता नहीं। जैसे नवादा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, जो केंद्र में सांसद के साथ मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी चंपारण में बीजेपी के टिकट पर संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पिता मदन जायसवाल सांसद रह चुके हैं। पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद विधायक और मंत्री रहे हैं। सासाराम में बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम पूर्व मंत्री मुन्नी लाल के बेटे हैं। मधुबनी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अशोक यादव के पिता हुकुमदेव नारायण सांसद रह चुके हैं। औरंगाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के पिता राम नरेश सिंह भी सांसद रह चुके हैं। यानी परिवारवाद की जड़ें सिर्फ एक दल या एक परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि ये इतनी गहरी हैं कि बिहार में हर राजनीतिक दल को अंदर से जकड़े हुए है।